सदियों से भारतीय संस्कृति तथा धर्म पुराणों में नारी को जग की पालनहार कहा गया है। स्त्री को माँ दुर्गा, काली, लक्ष्मी तथा सरस्वती का रूप माना जाता रहा है। क्या इन तथ्यों को हम स्वीकार करते हैं? अगर स्वीकार करते हैं तो आज तक क्यों हमने बेटा और बेटी के अंतर को कायम किया हुआ है? क्यों एक माँ की यह इच्छा होती है कि उसकी बेटी के घर एक बेटे का जन्म हो? यहीं से एक गलत सोच पैदा हो जाती है। समाज के बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा तो कहीं कुछ संकुचित सोच के लोगों के द्वारा एक प्रेग्नेंट लेडी को वो दवाई खाने के लिए कहा जाता है जिससे वो बेटा जनने के काबिल बन सके। मित्रों, हमने देखा होगा हमारे परिवारों में जब जन्म एक बेटी के बाद जब दूसरे बेटे का होता है, हम लोग बहुत खुश होते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और कहते हैं चलो फैमिली कंप्लीट हो गई। वहीं दूसरी ओर जब एक घर में एक बेटी के बाद जब दूसरी बेटी होती है तो आप जानते हैं हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं अरे दूसरी भी बेटी हो गई। हम लोगों के चेहरे पर क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं, बुजुर्गों को निराशा हो जाती है। कौन वंश को आगे चलाएगा? कैसे बेटी की जिम्मेदारी संभाली जाएगी? मित्रों, आपको पता है हमारे समाज में, हमारे परिवार में कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जहां एक पुत्र के ना होते हुए एक पुत्री ने अपने पिता का दाह संस्कार तक किया है। आज भी 100 में से 20% परिवार ऐसे भी हैं जहां बेटी के जन्म होने पर वो खुशी मनाते हैं, बेटी को सम्मानित करते हैं, स्वीकार करते हैं। मित्रों, जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो मन को विचलित कर देती हैं। एक ऐसे ही दिल दहला देने वाली सच्ची घटना जिसने मेरे मन को अस्थिर सा कर दिया। लगभग 6 महीने पहले की बात है। राजस्थान के एक गांव में एक बेटी का जन्म हुआ। जन्म के कुछ ही घंटों के बाद बच्ची के मुंह पर काला रंग लगा दिया जाता है। दरिंदगी की इतनी हदें पार हो गई, जिंदा बच्ची को मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। कहते हैं जाके राखे साइयाँ मार सके ना कोई, यानी जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं उसको तो इंसान भी नहीं मार सकता, उसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्ची की किस्मत अच्छी थी। रोती बिलखती बच्ची की आवाज़ गुजरते हुए लोगों के द्वारा सुन ली जाती है, पुलिस को सूचना दी जाती है और उसे तुरंत आंगनवाड़ी पहुंचा दिया जाता है। आंकड़े भी यही बताते हैं लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम ही रही है। जनसंख्या विशेषज्ञों के द्वारा जब 6 वर्ष तक के बच्चों का विश्लेषण किया गया तो यह पाया गया 1991 में लड़कों की संख्या 1000 थी और लड़कियों की संख्या 945 थी। 2001 में लड़कों की संख्या 1000 थी और लड़कियों की संख्या 927 थी और 2011 में लड़कों की संख्या 1000 थी और लड़कियों की संख्या 914 ही रह गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2021 में लड़कियों की स्थिति भारतवर्ष में क्या होगी। मेरे मन में कई विचार उठ रहे हैं जो मुझे कुछ सोचने के लिए विवश कर रहे हैं। मैं पूछती हूँ आप सबसे, मैं पूछती हूँ आप सब भारत के वासियों से, आखिर कब तक भेदभाव की जंजीरों को तोड़कर हम नया सोचेंगे? आखिर कब तक हम ईश्वर की बनाई गई कृति का सम्मान करना सीखेंगे? आखिर कब तक एक बेटे की चाह में एक आजन्मी बेटी का कत्ल हम करते रहेंगे? आखिर कब तक हम अपनी सोच को बदलेंगे? आखिर कब तक हम अपने अंदर नई जागरूकता लेकर आएंगे? मेरा भी यह मानना है कि बेटियां हमेशा अपने परिवार में सूर्य की नई किरण बनकर आती हैं और संपूर्ण वातावरण को महका देती हैं। मैंने अपने उत्साहित और खुशहाल जीवन को एक रचना का रूप दिया। ये रचना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है सूर्य की नई किरण। तुम मेरे जीवन का आधार हो, तुम मेरे अस्तित्व की छाप हो। जीवन में तुम्हारे प्रवेश होते ही मेरे मन के कोने में एक दीपक सा जलने लगा। तब से मेरे हाथ की रेखाएं भी बदलने लगी। जब तुम मेरे जीवन में सूर्य की नई किरण बनकर आई, तुम चलने लगी।
भागने लगी, खेलने लगी, फिर पढ़ने भी लगी। तुम्हारी नन्ही नन्ही उंगली पकड़कर मेरा हृदय पुलकित सा होने लगा। तब जिंदगी के प्रति सोच का नजरिया भी बदलने लगा, जब तुम मेरे जीवन में हवा की नई लहर बनकर आई। फिर तुमने ज्ञान के नए सफर की तरफ जाना शुरू किया। तुम सहज जीवन से जटिल जीवन की तरफ अग्रसर होने लगी। तब तुम असमंजसता की स्थिति में भी अपने निर्णय स्वयं ही लेने में सक्षम होने लगी। तब तुम मेरे जीवन में एक नई ढाल बनकर आई। समय के साथ साथ तुम अच्छाई और बुराई का भेद भी समझने लगी। तुम इंसानों की मानसिकता भी पहचानने लगी। तब तुमने जीवन के प्रथम अध्याय का प्रथम पन्ना पढ़ना शुरू किया। तब तुम मेरे जीवन में एक नई डगर बनकर आई। धीरे धीरे तुमने परिपक्वता की पहली सीढ़ी पर पहला कदम रखा। तुम सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर अपने माता पिता की सिखाई बातों पर अनुसरण करने लगे। अच्छा कर्म और सच्ची इंसानियत ही सर्वधर्म पूजा है। मानवता ही जीवन में प्रथम मान्य है। इन सब बातों को तुम भी अपनाने लगी। जब तुम मेरे जीवन में एक नई रचना बनकर आए, मेरे जीवन में सूर्य की नई किरण बनकर आए।